नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील एक कदम आगे बढ़ गई है। अब भारत ने अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील की है और वो डील की है किसमें? एलपीजी में। भारत अब अपनी जरूरत का 10% एलपीजी अमेरिका से खरीदने जा रहा है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फायदा? भाई, इससे फायदा ये होगा क्योंकि जिस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो रहे थे। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको कि अमेरिका के साथ संबंध रखना मजबूरी है भारत की। मुझे ऐसा लगता है, मतलब भारत सरकार का जो भी ओपिनियन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अमेरिका सुपर पावर है, तब तक अमेरिका के साथ भारत को संबंध रखने पड़ेंगे और बना के रखनी पड़ेगी। क्योंकि ये वो बैल है, मरखना बैल है, इससे बच के निकल नहीं सकते। या तो इससे बात कर सकते हैं या इसकी मार खा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो भारत ने ये रुख अपनाया है, अपने अपने रुख में बदलाव किया है और अमेरिका से ही संबंध बना लिए हैं। अब उसकी वजह क्या है? आप देख रहे होंगे कि अमेरिका किसी न किसी बात को लेकर भारत पे सैंक्शन लगाने को तैयार है। अभी-अभी अमेरिका की संसद में एक प्रस्ताव पास हुआ है, एक बिल पास हुआ है और वो बिल पास हुआ है रशिया के खिलाफ। उन्होंने कहा जो भी देश रशिया से ऑयल परचेज़ करेगा, उस पे हम 500% टैरिफ लगाएँगे और ये बिल वहाँ पास हो गया है। मतलब वो साफ संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी रशिया से व्यापारिक संबंध रखेगा अपने, वो अमेरिका के खिलाफ रहेगा। अब आप समझिए, अगर 500% टैरिफ भारत पे लगेगा तो भारत को कितना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। 50% टैरिफ के मारे तो ये हाल हो गया था और अगर वो टैरिफ 500% हो गया तो क्या होगा? और मैं बता दूं अभी कि अभी भी अमेरिका इतनी बड़ी पावर तो है कि अगर वो किसी देश पे सैंक्शन लगा रहा है तो उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए। अब उसके पीछे का क्या रीजन है वो जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे करके भी रशिया कमजोर हो। इसके देखिए 2 फायदे हैं। एक तो रशिया कमजोर होगा तो अमेरिका से लड़ नहीं पाएगा, मतलब उसका ऐसा मानना है। दूसरा, कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा तो भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा उसका। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत समय से कहते आए हैं कि मैं बहुत सारे युद्ध रुकवा रहा हूँ। अगर वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवाए थे जो सालों से चला आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट होगा उनके लिए, बहुत बड़ा गोल होगा उनके लिए कि जो उन्होंने चुनाव से पहले भी इसका एजेंडा सेट किया था कि मेरे चुनाव, मतलब मेरे आने के बाद जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं इस युद्ध को तुरंत रुकवा दूंगा। लेकिन ये युद्ध नहीं रुक पाया, कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हुई और आपने देखा कि उनको जो नोबेल पीस प्राइज था वो भी नहीं मिला। तो उसके बाद से वो देख रहा कि आपने उनका रवैया बिल्कुल बौखलाया हुआ सा था। हर समय चिड़चिड़े रहते, हर समय कोई नया बयान दे देते थे और भारत के खिलाफ निरंतर बयान देते रहे वो। तो इसीलिए भारत के साथ ये जो डील हुई है एलपीजी को लेकर, ये बहुत बढ़िया हुई है क्योंकि इससे भारत का फायदा होगा। देखिए, अमेरिका का फायदा नहीं होगा, अमेरिका तो किसी और को बेच लेगा, लेकिन भारत को ज्यादा फायदा होगा। भारत को फायदा कैसे होगा? एक तो जब हमारे जिससे देश से संबंध बिगड़ रहे हैं, अगर उसी से हमारे व्यापारिक संबंध बढ़िया हो जाए तो क्या होगा? उसका जो व्यापार घाटा कम होता है। भाई, अभी तक क्या होता था कि भारत उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो कम कमा रहा है, तो व्यापार घाटा किसको ज्यादा हो रहा था? अमेरिका को ज्यादा हो रहा था। अब अमेरिका अमेरिका के मन में क्या था कि भारत यही सेम चीज, भाई एलपीजी इससे पहले हम कहां से लेते थे? हम कतर से लेते थे, कुवैत से लेते थे, सऊदी से लेते थे और सेम रेट में। अब तो उससे कम में दे रहा है वो। अमेरिका हमें उससे कम में देना जा रहा है। तो अमेरिका की सोच ये थी कि सेम चीज, सेम प्रोडक्ट हम आप अमेरिका से ले सकते हो, तो आप अमेरिका से क्यों नहीं ले रहे? भाई, पैसा आप मुझसे कमा रहे हो और दे किसको रहे हो? कुवैत को, सऊदी को, कतर को। क्योंकि जो एलपीजी था उसका 65% जितनी भी हमारी डिमांड है उसका 65% हम इन 3 देशों से लेते हैं। अब उसका जो 10% है, 10% अपनी खपत का, टोटल खपत जितनी भी अपनी, उसका 10% हम अमेरिका से लेने जा रहे हैं। एलपीजी आपको पता है सबसे ज्यादा घरेलू जो यूज होने वाली चीज है वो एलपीजी है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड फॉर्म में होती है ये, ठीक है। अब वहां से फिलहाल लिक्विड फॉर्म में आई, बाद में इसको करा जाता है अभी उसमें, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि भारत में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है एलपीजी की। 2.5 मिलियन टन हम इंपोर्ट करने जा रहे हैं अमेरिका से। उसकी वैल्यू क्या होगी, किस वैल्यू में होगा, अभी वो फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन ये हम लेने जा रहे हैं। जो भारत के गैस मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उन्होंने बयान दिया है अपना कि भारत की अमेरिका के साथ ये ट्रेड डील फाइनल हो चुकी है और ये काफी बड़ी ट्रेड डील, ऐतिहासिक ट्रेड डील है। इतनी बड़ी ट्रेड डील हो या ना क्योंकि भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है इसका
और भारत की खपत जिस तरीके से बढ़ रही है और उसका 10% भारत का अमेरिका से लेना, ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिका के लिए भी अचीवमेंट है, क्योंकि अमेरिका को सबसे ज़्यादा सीधे-सीधे फायदा होगा इसका, क्योंकि अभी तक आप ये देखेंगे, ये जो फॉसिल फ्यूल होता है, हर कोई व्यक्ति ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा है, हर कोई व्यक्ति। तो अब इसको पहले क्या था, अमेरिका भी खरीदता था। अमेरिका अपने यहाँ का यूज़ नहीं करता था, पहले अमेरिका खरीदता था, अपने पास स्टोर करता था। लेकिन अब अमेरिका इसको बेचना शुरू कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को दिख गया है कि हर देश का रुझान है, वो ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से भाग रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ें बदलाव होना है, तो उन्होंने अपने पास जो स्टॉक था उसको बेचना शुरू कर दिया है। देखिए, ये जो जो बड़े-बड़े देश हैं दोनों, एक अमेरिका, एक रशिया, इनके पास सब कुछ है। इनके पास गैस भी है, इनके पास पेट्रोल भी है, इनके पास खनिज भी है, इनके पास सब कुछ है। ये सक्षम देश हैं। तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को हर तरह से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। रशिया देखिए, रशिया इनसे बड़ा उत्पादक है इन चीज़ों का। रशिया के पास ये ज़्यादा मात्रा में है। अभी तक एलपीजी की सप्लाई रशिया यूरोपियन कंट्री को देता था। लेकिन जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए, उसके बाद से यूरोपियन कंट्री को देना बंद हो गया है। अब वो अपने पास ही यूज़ करता है, लेकिन रशिया के पास इनसे ज़्यादा एलपीजी है। रशिया के पास इनसे ज़्यादा ऑयल है। रशिया के पास हर चीज़ में, रशिया, क्योंकि रशिया का क्षेत्र इनसे बड़ा है। हर चीज़ में रशिया के पास ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके के सैंक्शन ये दिन-ब-दिन रशिया पे लगा रहे हैं, उस कारण रशिया का व्यापार करना दिन-ब-दिन बंद होते जा रहा है। और ये कहीं न कहीं एक तरीके से रशिया को कमज़ोर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब वो आने वाला समय बताएगा कि रशिया इसके खिलाफ क्या एक्शन लेता है। फिलहाल रशिया के भारत से इस बात को लेकर कोई संबंध खराब नहीं होंगे, क्योंकि रशिया से भारत के संबंध अलग स्तर पे हैं, अलग बात है। लेकिन जो सैंक्शन ग्लोबली लग रहे हैं उन पे, वो भारत की मजबूरी है कि भारत उसको डिनाई करके भारत उनके साथ व्यापारिक संबंध नहीं बना सकता। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अमेरिका किसी भी तरीके से तुला हुआ है कि हर तरह से कोशिश करके किसी भी तरीके से रशिया को डिस्ट्रॉय किया जाए या रशिया को बर्बाद किया जाए। क्योंकि भारत की डिमांड बहुत ज़्यादा थी एलपीजी को लेके, और भारत किसी 2-3 देशों पर डिपेंडेंसी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अच्छी बात है अमेरिका से अगर भारत, क्योंकि देखिए अमेरिका से ये मान के चलें कि भविष्य में भी कभी अमेरिका से भारत की सामने से लड़ाई नहीं होगी। क्योंकि भारत कभी भी किसी से लड़ता नहीं है, और अमेरिका भी सिर्फ कूटनीति चालें चलता है, लड़ता नहीं है किसी से। छोटे-मोटे देशों पर हमला करता है वो, भारत से कभी उसके इस तरीके के संबंध नहीं होने वाले। इसीलिए अगर भारत के व्यापारिक संबंध उससे बढ़ रहे हैं, तो ये भारत के लिए पॉजिटिव है। क्योंकि ये होगा तो भारत का टैरिफ डील भी फाइनल होगी, और वो आपको पता ही किस तरफ चल रही है, बहुत जल्द उस पे भी फाइनल होने वाला है। और अगर टैरिफ डील फाइनल हो जाएगी भारत की, तो ये भारत के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, क्योंकि भारत जिस तरीके से परेशान है, भारत के लोग टैरिफ डील को लेकर, वो निश्चित है कि अगर वो फाइनल हो जाएगी तो भारतीय मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा, इकोनॉमी के लिए बूस्ट होगा ये। क्योंकि अगर भारत इसके अगेंस्ट जाता है, इनके, अमेरिका के, तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए एक झटका होगा बहुत बड़ा। क्योंकि अमेरिका का नहीं पता कब कौन सा एक्शन ले ले, कब कौन सा सैंक्शन भारत पे लगा दे, और वो मजबूरी है भारत को कि भारत को उसके दबाव में आना पड़ेगा। देखिए, मानते हैं हम लोग कि भारत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा जो भारत की अखंडता, संप्रभुता, एकता के खिलाफ होगा। लेकिन भारत को कुछ फैसले इन चीज़ों को देख के भी रखने पड़ते हैं कि अमेरिका क्या पावर है। तो मुझे लगता है कि शायद खैर ये डील जो ये, इसको आप इस दबाव में ना मानें, क्योंकि ये बहुत समय से चल रही थी। ये डील फरवरी में हो चुकी थी। ये वो बात है कि फाइनली आज हुई है, लेकिन ये फरवरी से बात चल रही थी, फरवरी से भी फाइनल हो चुकी थी। फरवरी में आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट था जब मोदी जी वहाँ गए थे, तो उनके साथ आईओसी, बीपीसी और कौन से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एचपीएल, इनके जो प्रमुख थे वो गए थे वहाँ बात करने के लिए, उन्होंने बात भी की थी, और उन्होंने कहा भी था बहुत बड़े स्तर पे ये डील होने जा रही है। तो फिलहाल कोई ये नहीं कह सकता कि ये इसी कारण हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से चली आ रही थी। तो लेकिन हाँ, ये सकारात्मक फैसला है, ये भारत की तरफ से पॉजिटिव फैसला है कि अगर भारत के साथ इस तरह की डील होती है अमेरिका की, तो अमेरिका के साथ संबंध भारत के मधुर होंगे, बढ़िया होंगे, और भारत की मजबूरी भी है। भारत की मजबूरी है कि अमेरिका से संबंध बना के रखेंगे तो भारत की इकोनॉमी के लिए फायदा होगा, क्योंकि पता नहीं कब कौन से मूड में आके कौन सी चीज वो बोल दें और भारत की मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दे। देखिए, अमेरिका के हाथ में पूरा पूरा है कि विश्व की किसी मार्केट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। आपने देखा कि कुछ दिन में ही उन्होंने पूरी मार्केट को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि दिक्कत उनको भी होती है, लेकिन वो इतना बड़ा देश है कि वो दिक्कत झेल जाता है। लेकिन भारत या और देश ऐसे हैं कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनकी मार्केट टूट जाती है, उनकी मार्केट खराब हो जाती है। तो ये दिक्कत जो है वो आने वाले भविष्य में भारत के साथ ना हो, इसलिए भारत ने एलपीजी को लेके इतनी बड़ी ट्रेड डील की है। अब क्योंकि भारत की डिमांड जो है, आपने देखा कि भारत के पास लगभग, मुझे लगता है शायद 2014 से पहले लगभग 14.5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे।
14.5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दे रखे थे और 2014 से लेकर 2025 तक 24 तक सॉरी 24 तक के आंकड़े हैं, तो उसमें लगभग 33 करोड़ परिवारों को 32 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत। तो उज्ज्वला योजना के तहत जिस तरीके से कनेक्शन बांटे गए हैं, उससे ये है कि भारत की डिमांड बढ़ी है और डिमांड बढ़ेगी तो हमें सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ा तेजी के साथ, हमें और देशों से भी मंगाना पड़ा है। क्योंकि भारत की कोशिश है भारत सरकार की कि हर घर में अब किसी भी घर में लकड़ी ना जले। क्योंकि लकड़ी से कारण 2 नुकसान होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा पेड़ों का कटान ज़्यादा होता है। तो क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी को नुकसान पहुँचाएगा, तो इसीलिए भारत की कोशिश है कि हर घर में गैस सिलेंडर पहुँचाया जाए, हर घर में एलपीजी पहुँचाई जाए। तो इसीलिए उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन बाँटे हैं और एक सिलेंडर फ्री दिया है। तो ये सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से एलपीजी कनेक्शन बढ़ाए जाएँ और जिस तरीके से लोग लकड़ी का यूज़ कर रहे थे, वो सब चीज़ें घटाई जाएँ। अब आप कहेंगे, क्या अमेरिका से गैस लेने पे जो आम नागरिक हैं, उनको एलपीजी सस्ती मिलेगी, डिस्काउंट होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये फ़ायदा सिर्फ़ सरकार को मिलेगा, हम लोग आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार उस पर ऑलरेडी सब्सिडी दे रही है। सरकार ऑलरेडी उस पे घाटा झेल रही है। अगर उनको कहीं से बेनिफिट होता है, जैसे पेट्रोल में हुआ, तो पेट्रोल का फ़ायदा हमें कहाँ मिला? लेकिन हाँ, बढ़ता है तो भी नहीं मिलता हमें, लॉस नहीं होता। इसीलिए अगर एलपीजी उनको सस्ती मिलेगी, तो ये फ़ायदा गवर्नमेंट उठाएगी या वो कंपनी उठाएँगी जो अभी तक घाटे में चल रही थी। फिलहाल तो गवर्नमेंट उठाएगी, गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी दे रही थी, लेकिन हम लोगों को फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हम लोग तो भूल जाएँ किसी तरह के फ़ायदे के लिए, हमारा तो ये है कि हाँ, इस तरीके से मार्केट बढ़िया चलता रहे, तो हमारा परफ़ॉर्मेंस बढ़िया रहेगा। तो फिलहाल भारत के लिए बहुत बड़ी ट्रेड डील है ये। बस ये और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं किस किस समय भारत के साथ वो टैरिफ वाली डील फाइनल हो जाए, तो भारत का मार्केट बढ़िया हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आप बताना मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी और क्या आपको लगता है कि बहुत जल्द भारत के साथ टैरिफ डील सेटल होने वाली है? कब तक हो जाएगी? तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो पसंद आई आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।